हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम शिक्षा। आई एम निखिल पांडे। आज मैं आपके बीच चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 लेके आया हूँ। लास्ट सेशन में हमने इसका पार्ट 3 डिस्कस किया था। यह सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम एमपी टेट, सी टेट, सीजी टेट, यूपी टेट एंड अदर स्टेट टीईटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने लास्ट ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन करके उसको डिस्कस किया है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द थॉट ऑफ द डे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सो गाइस, आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि हाँ, आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तभी आप अपनी मंजिल को पा पाएंगे। आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और डेली मेहनत करनी पड़ेगी, हर सेकेंड हर मिनट, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उसमें मैंने आपसे पूछा था आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो गाइस, एज सच ऑप्शन क्या है? वेट, वजन, साइट, दृष्टि, हेयर, बाल, टीथ, दांत। अब यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शन, तो वेट जो है, हेयर है, टीथ है, ये सारे किस में आते हैं? ये कोई क्वालिटी में नहीं आते। ये क्या है? आपके फिजिकल चेंजेस है बॉडी के। कौन से चेंजेस हैं? फिजिकल चेंजेस हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, है ना। ये तो फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? साइट, जो कि क्वालिटेटिव चेंज है या कि गुणात्मक परिवर्तन है ना, ठीक है। वेट जो है उसमें कोई गुणात्मक नहीं है, हेयर है जो है उसमें कोई गुणात्मक नहीं है, ना ही टीथ में है। तो आंसर क्या होगा? साइट। ओके, चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्वेश्चंस। What is the term? Okay. Dash stage is termed as questioning age as well as gaining age. डैश अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गेइंग एज भी कहा जाता है। तो किस एज को हम गेइंग एज और क्वेश्चन एज के नाम से जानते हैं, या प्रश्न, एक सेकेंड, हाँ, तो किस एज को हम क्वेश्चन एज और गैंग एज के नाम से जानते हैं? तो कौन सी एज होती है वो बताइए? वो होती है लेटर चाइल्डहुड एज, है ना। जब बच्चा 7 से 12 वर्ष के बीच में होता है तो वो बहुत ज़्यादा सवाल करता है आपसे, और वो ग्रुप में, गैंग में रहना शुरू कर देते हैं। तो उस एज को हम क्या कहते हैं? लेटर चाइल्डहुड एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the term used by Vygotsky to describe the type of role that parents and teacher have in a child development? एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया है? किसका उपयोग किया गया है? इसका फोल्डिंग का। अब सामाजिकता सहायता किसका किया है? सामाजिकता सहायता का। कैसा किया गया है बताइए? क्या होता है इसका फोल्डिंग? इसका फोल्डिंग होता है, विभूति जी का कहना है कि हम चाइल्ड को कोई कार्य दे रहे हैं तो हम उसको सिर्फ सपोर्ट करें। क्या करें? सपोर्ट करें, ताकि वो कार्य कर पाए, है ना, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव तक, किसी एम तक पहुंच पाए। तो उसके लिए हम उसका एक सहारा बने, सपोर्ट बने। ये नहीं कि कार्य करके ही दे दें, हम उसको उस कार्य करने के लिए कैपेबल बनाएं, है ना। तो इसको कहते हैं इसका फोल्डिंग या सामाजिक सहायता, है ना। इन्होंने एक चीज़ और डिस्कस की थी, मोर नॉलेजेबल देन अदर। और एक बात और इनके बारे में है, ये सोशल में सामाजिकता का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, है ना। सोशल लर्निंग का सपोर्ट करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What are tests that taken into account the environment in which a child learns called? तो ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो उस माहौल का ध्यान में रखते हैं जिसमें एक बच्चा अधिगम करत है? बात कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट की। अब एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इस पे एक्यूरेसी टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। पावर टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। स्पीड टेस्ट नहीं आएगा। तो मतलब जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, पर्यावरण की, अपने आसपास के माहौल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या, कौन सा टेस्ट लेंगे हम? कल्चर फेयर टेस्ट। कौन सा लेंगे? संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण, ठीक है गाइस। चलिए तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। What from the following option constitute language and thought together?
निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? तो क्या बनते हैं? स्थानिक चिंतन नहीं, लॉजिकल थिंकिंग तर्क चिंतन नहीं, विजुअल थिंकिंग दृश्य चिंतन नहीं। तो क्या बनते हैं? वर्बल थिंकिंग मौखिक चिंतन। हम बात किसकी कर रहे हैं? लैंग्वेज और थॉट की, तो वर्बल चिंतन इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है ना। अब स्पेशल थिंकिंग किससे रिलेटेड है? किसी जगह से रिलेटेड है। लॉजिकल किसी मैथ्स या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना। विजुअल किसी दृश्य से रिलेटेड है, किसी चीज़ को देखने से रिलेटेड है ना। पर जो लैंग्वेज एंड थॉट टुगेदर, जिसकी बात जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो कौन सी थिंकिंग आ जाएगी? वर्बल थिंकिंग आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बाकी सब तो गलत है, कौन सा सही है? वर्बल थिंकिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू डू वेल एज अ फाइनेंशियर वन शुड हैव, एक फाइनेंशियर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उसको अच्छा म्यूजिक आना चाहिए। कैनेस्टिक इंटेलिजेंस, ये बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए होता है तो उसको बहुत ही फिजिकली अच्छा होना चाहिए। स्पेशल इंटेलिजेंस, उसको बहुत सारी जगहों का ज्ञान होना चाहिए। या विशेष बुद्धि, है ना। या लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो आप बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है? लॉजिकल इंटेलिजेंस। एक फाइनेंशियर को पास तार्किक बुद्धि या लॉजिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए, है ना। ये म्यूजिकल से का कोई लेना देना नहीं है, ना कि फिजिकल से कोई लेना देना है बॉडी वगैरह से, है ना। ना ही आपके जगह का ज्ञान होने से कोई लेना देना है। आपके लॉजिक्स होंगे तभी आप ऐसा फाइनेंशियर काम कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पहलू नहीं है? तो बताइए। बायोलॉजिकल प्री प्रोग्रामिंग, जैविक प्री प्रोग्रामिंग, परमियंस, बिहेवियर चेंज, एक्सपीरियंस। तो कौन सा नहीं है अधिगम का? बिहेवियर चेंज तो होता है। एक्सपीरियंस अनुभव होगा तो ही आप नई नई चीज़ें पुराने अनुभव से सीखते जाएंगे, है ना। तो परमियंस ये तो बचपन में ही होता है। तो कौन सी चीज़ नहीं होती है? बायोलॉजिकल प्री प्रोग्रामिंग नहीं होती है, जैविक प्री प्रोग्रामिंग, ठीक है। और ये सारे क्या है? लर्निंग के ही पार्ट हैं। ओके, सो आंसर है हमारा बायोलॉजिकल प्री प्रोग्रामिंग, जो कि लर्निंग का पार्ट नहीं है। चलिए, हु डिस्क्राइब मेसो सिस्टम फॉर हाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स माइक्रो सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर द स्केल ऑफ द चाइल्ड, है ना। किसने मिसो सिस्टम को वर्णित किया कि किस प्रकार बच्चे के माइक्रो सिस्टम के विभिन्न भाग एक साथ बच्चे के स्केल के लिए कार्य करते हैं? तो मेसो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, इन सब की बात कौन करता है? ब्रोनफेन ब्रेनर्स, है ना। इन्होंने की है। क्या बात की है इन्होंने 5 प्रकार के सिस्टम की बात की है। पहला तो माइक्रो सिस्टम, सेकेंड मेसो सिस्टम, थर्ड एक्सो सिस्टम, फोर्थ मैक्रो सिस्टम एंड फिफ्थ क्रोनो सिस्टम। तो ब्रोनफेन ब्रेनर है, इन्होंने ही क्या किया है? मेसो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, इन सब की बात की है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रोनोफेन ब्रेनर्स। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Who first used the term self actualization to describe completion and unity? किसने पूर्णता और एकता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आत्मसिद्धि शब्द का प्रयोग किया था? तो जब भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी की बात आएगी तो इस पे हमको किसका टिक लगाना है? अब्राहम हार्ड मैस्लो, है ना। अब्राहम हार्लोड मैस्लो। आत्मसिद्धि की बात अगर कोई करता है तो कौन है वो? अब्राहम हार्लोड मैस्लो, ठीक है। द टर्म SLD इन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ डोनेट्स फॉर, तो इसमें हमको क्या बताना है? बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में SLD शब्द का अर्थ है। तो SLD का फुल फॉर्म क्या होता है हमको ये बताना है। तो क्या होता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। क्या होता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। द चाइल्ड विल बी एबल टू यूज प्रॉपर सेंटेंस बाय द एज ऑफ, बच्चा निम्न उम्र में से उचित वाक्यों का उपयोग कर पाएगा। तो बच्चा किस उम्र में प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर सेंटेंस बनाना सीख पाएगा? वो कब सीख पाएगा? 3 साल की उम्र से। कब सीखेगा? 3 साल की उम्र से सीख पाएगा। ओके,
तो याद रखिएगा, जब बच्चे प्रॉपर सेंटेंस में किसी वर्ड को बोलते हैं या कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से मांगते हैं या किसी भी चीज़ को प्रॉपरली बोल पाते हैं, वो ऐसा कब होता है, जब वो 3 साल के हो जाते हैं। ओके, चलिए तो आज की हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसके साथ आज हम पार्ट 4 डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट देते रहें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो गाइस, थैंक यू।